वक्त है हमारे संवाददाता अनुवेश रथ से मुलाकात करने का। आइए लेते हैं एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर। क्या है उनके पास, अनुवेश बताएं। सर, इस बार की खबर एमडीएल के लिए है, एमडीएल की तरफ से है। अगर बताया जाए तो प्रोजेक्ट 75I P75I के तहत जो 6 सबमरीन भारत में बनने थे, एमडीएल को उसको बनाने का जो कॉन्ट्रैक्ट है, टेक्निकल इवैल्यूएशन वो पास कर चुके थे। डीएसी से उसका अप्रूवल हो चुका है। अब ये कहा जा रहा है हमारे सूत्रों के मुताबिक कि वो सीसीएस के लिए उनको भेजा गया है। जल्द ही उसको सीसीएस से अप्रूवल भी मिलने की तैयारी यहाँ पे की जा रही है। यानी कि 90,000 करोड़ की लागत के साथ ये 6 सबमरीन भारत में बनाए जाएंगे, जिसमें एआईपी टेक्नोलॉजी होगी। एआईपी यानी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपोर्शनल सिस्टम। इसके चलते हुए समुद्र के अंदर ज्यादा दिन तक ये सबमरीन रह पाएगी। उनको ऑक्सीजन या दूसरी जरूरतों के लिए, वाटर के लिए उनको रीसरफेस होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं पे मैं ये भी अपने दर्शकों को बताऊंगा कि जी बिजनेस पहला चैनल था जिसने ये बताया था कि एलएनटी जो है वो इस P75I के रेस से बाहर हो चुका है। वहीं पे हमने सबसे पहले ये भी बताया था कि प्रोजेक्ट 75I की प्रोजेक्ट को मंजूरी सरकार की तरफ से मिल गई थी। सबसे पहले ये खबर हमने 2024 जनवरी में बताई थी। तो ये है बड़ी खबर। और इस बड़ी खबर के चलते किस तरह का ऑर्डर मिलने की संभावनाएं खुल जाती है, अनुवेश जरा समझाएं इसे। सर, बेसिकली प्रोजेक्ट 75I एक प्रोजेक्ट है जिसमें 6 सबमरीन बननी है। ये 6 सबमरीन वो होंगी जिनमें एआईपी सिस्टम होगा। पानी के नीचे लगभग 300 मीटर पानी के सतह के नीचे तक जाने की इनकी कैपेबिलिटी होगी। और पहले जो सबमरीन होते थे वो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन होते थे, वो बिना एआईपी के होते थे। तो इसका मतलब ये होता था कि हर 7 दिन में उनको रीसरफेस करना होता था, जिसके चलते हुए क्योंकि पानी और एयर सबमरीन के अंदर खत्म हो जाता था, इसलिए उनको रीसरफेस करना होता था। लेकिन अब एआईपी लगने के द्वारा जो जर्मनी की टेक्नोलॉजी TKMS है, जहां पे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कुछ दिन पहले गए थे, उस एआईपी सिस्टम पे इस पे लगने के वजह से अब ये महीनों तक सबमरीन पानी के नीचे रहेगी। एयर और वाटर के लिए उसको रीसरफेस नहीं होना पड़ेगा, ताकि जो सर्वेलेंस है वो कई महीनों तक और डीप वाटर्स में कई दूर से दूर देशों में जाके भी ये सबमरीन कर पाएंगी और अटैक भी कर पाएंगी। तो ये कुल मिलाकर पूरा प्रोजेक्ट जो है आप बता रहे हैं ये 90,000 करोड़ के आसपास का है, राइट? राइट सर, 90,000 करोड़ के आसपास का ये पूरा प्रोजेक्ट होगा। ओके। और आने वाले समय में ये ऑर्डर्स आपको मझगांव डॉक को मिलते हुए दिख सकते हैं। ये बड़ी खबर आपके लिए आती हुई दिख रही है। स्टॉक में बढ़िया एक्शन भी है। मझगांव डॉक वैसे भी डिफेंस शेयर वैसे तो मजबूत है ही। और जरा एक बार इस पर चार्ट्स पे भी राय लें और फिर शरद जी से भी जानेंगे। जरा चार्ट्स पर एक बार राय दें राकेश जी, बंसल साहब। मझगांव डॉक कैसा दिखता है आपको, क्योंकि आपका पुराना फेवरेट रहा भी है। अनिल जी, चार्ट्स पर स्टॉक ठीक लग रहा है। एक ऊपर से करेक्शन आई है और ख़त्म होने के संकेत हैं। और जिस तरीके से टेक्निकल स्ट्रक्चर है, मुझे तो बाय ऑन डिप वाला काउंटर लगता है। और नीचे में 2400, 2415 एक अच्छा बेस लगता है। मुझे लगता है खरीदना चाहिए इस स्टॉक को। यहाँ पर 2415 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। और ऊपर में मुझे लगता है 2550, 2560, 2550, 2560 तक ये स्टॉक जा सकता है। तो खरीदारी की राय है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स में। ओके, परफेक्ट। तो ये है आपके लिए मझगांव डॉक, जहाँ पर 2425 का स्टॉप लॉस लगाकर कर सकते हैं आप खरीदारी भी। आइए बढ़ते आगे और एक बार जरा, अरे हाँ, शरद जी से भी राय लेनी थी। शरद जी, मझगांव डॉक पर अगर आप कोई ओपिनियन रखते हो तो बताएं सर। सर, बहुत स्ट्रांग ओपिनियन है। जैसा अभी आप लोगों ने भी बोला कि लगभग 90,000 1 लाख करोड़ का ऑर्डर मिलने की संभावना है। अभी जो ऑर्डर बुक है वो 25-27 हजार करोड़ है। पीक पे शायद 49-50 हजार करोड़ के आसपास रही थी 3-4 साल पहले। तो मुझे लगता है ये काफी बड़ा ऑर्डर है। काफी समय से इसके बारे में चर्चा हो रही है। और अभी भी जो एक्सपेक्टेशन है वो 14-15% ग्रोथ की है अगले साल 2 साल। तो मुझे लगता है ये ऑर्डर बुक के संग उसमें सब्सटैंशियल अपलिफ्टमेंट हो जा सकता है। तो मैं तो बहुत बुलिश हूँ। मुझे लगता है अगर ऑर्डर बुक स्वेल हो रही है 3-4 टाइम, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपकी फॉरवर्ड अर्निंग्स वगैरह में भी जो अभी 11-12% जैसी सबलाइन ग्रोथ हम सोच रहे हैं, और वो बढ़ के 20-22% जैसी हो जाएगी। थोड़ा लंपी रहेगा, वो एक रिस्क है। बट मुझे लगता है 30-35 टाइम पे बहुत महंगा नहीं है। 40 टाइम आसानी से मिल जाना चाहिए। तो 3,000 के शुरुआती लक्ष्य, बट लॉन्ग टर्म मुझे लगता है कि काफी बड़ी री-रेटिंग संभव है। तो ये है आपके लिए मझगांव डॉक में राय। बहुत ही स्ट्रॉन्ग खरीदारी की और इन्वेस्टमेंट की है सर की तरफ से, शरद सर की तरफ से। आइए एक बिगुल की फरमाइश